नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक टाइम होता है हर एक स्टॉक का जब बोला जाता है कि इससे दूर रहना चाहिए। बट उसी स्टॉक का एक टाइम आता है जब उसको पकड़ने की नौबत आती है या सही वक्त होता है कि अब इस स्टॉक को लेना चाहिए। हर एक चीज के साथ वही सेम होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है भाई साहब ये ओवर वैल्यूड है। 2000 अरे बहुत ज्यादा महंगा है। 1900, 1800, 1700, 1500 पे आने के बाद लगता है कि भाई साहब इस चीज की सही वैल्यू आ चुकी है, अब इसको लपेट में लेना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। वही आता है स्टॉक के साथ भी। आज के दिन जिस स्टॉक के बारे में हम बोलते थे कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, सही चीजें नहीं है, ये अपने पैटर्न में फिट नहीं बैठता है, बट वही सेम स्टॉक आज के दिन अच्छे टाइप के वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। सो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, डे बाय डे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बट बढ़िया चीज आज के दिन यह है कि कुछ स्टॉक्स हम कवर करने की सीरीज शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ज्यादा चर्चा में होता है, बहुत सारी डिमांड रहती है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अदानी साहब, अंबानी साहब, टाटा साहब, बजाज साहब क्या कर रहे हैं? उनके ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं? वन बाय वन हम कवर करने वाले, मजा आ जाएगा इस सीरीज के अंदर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कंपनी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स क्या है, बिल्कुल हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सिंपली मैं बताना चाहता हूं फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करेंगे, जहाँ पे इंश्योरेंस होगा, पीएमएस सर्विसेज होंगी, एएमसी बनने की ये लोग कोशिश करेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करने के लोग कोशिश करेंगे, पेमेंट गेटवेज में हम काम करने वाले हैं, उसके साथ साथ गैजेट्स रेंट पे देने का ये लोग काम करने वाले हैं। बट मेजरली पैसा आएगा इंश्योरेंस से। मैंने बहुत बारी इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है। जिस दिन इनका इंश्योरेंस का बिजनेस क्लियर होगा, सामने आएगा, उस बिजनेस के अंदर ये छाती ठोक के काम करना शुरू करेंगे, उस दिन आपको बड़े आंकड़े इस कंपनी में दिखना शुरू हो जाएंगे। और ऑलरेडी उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। जिस बात का जिक्र मैं समवेयर अराउंड 1 साल से करता आ रहा हूं कि बजाज और अलियंस दोनों अलग होने वाले हैं, बहुत दिनों से ये चल रहा था। जब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम शुरू हुआ है, या बोल सकते हो आप कि बड़े स्केल पे स्केल करना उनके दिमाग में आ चुका है, तब से उनकी अलियंस के साथ बात हो रही है। एआई के साथ भी बात हो रही थी, बट बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारे इनसाइड न्यूज रहते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, सो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कौन किसके साथ कौन सी चीजों के ऊपर बात कर रहा है। यूटीआई के बारे में भी मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, टाटा और यूटीआई का क्या चल रहा है, अंदर किस प्रकार की गेम चलती है। बट पब्लिकली बोलना वो सारी चीजें इतना सही नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा उस चीज के ऊपर। बट यूटीआई के बारे में भी कुछ चीजें आप आगे जाके सुनोगे, अभी से बोल के रख देता हूं। बट उससे भी मैं बोलना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 1 साल वगैरह लग सकता है पब्लिकली ये चीजें सामने आने के लिए। सो फिलहाल हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। अलियंस जो है, मतलब बजाज अलियंस, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बजाज अलियंस एक ही कंपनी है, बजाज ग्रुप की नहीं। बजाज अलग है, अलियंस अलग है। इस कंपनी के अंदर अलियंस के 26% स्टेक ऑलरेडी है। अब आपको लग रहा होगा कि अलियंस छोटी कंपनी है, बिल्कुल नहीं। ग्लोबल काम करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। 138 बिलियन यूरोज मार्केट कैप फिलहाल उसका नजर आ रहा है। जहां पे ये लोग ये काम कर रहे हैं कि फिलहाल वो एग्जिट लेना चाहते हैं। बजाज और अलियंस दोनों अलग हो रहे हैं। 26 ईयर की उनकी पार्टनरशिप है, आज के दिन टूट रही है। एक क्लियर बहुत बड़ा स्टेटमेंट करना चाहता हूं, मैंने बहुत बारी डिस्कस भी किया है, बट सॉफ्टली किया है। बट आज थोड़ा एग्रेसिवली बता देता हूं आपको। अंबानीज क्लियर है, उनके पास नॉलेज बहुत कम है। आप बोलोगे भाई साहब आप बहुत ज्यादा होशियार हो गए, नहीं। नॉलेज इन द सेंस वो जिस कैटेगरी में घुस रहे उस कैटेगरी के वो मास्टर बिल्कुल नहीं होते। बट वहां पे ना जुगाड़ कैसे लगाना है, धंधा कैसे खड़ा करना है, इसमें वो लोग मास्टर है। उनसे बढ़िया दिमाग अदानी लो, अंबानी लो, उनके पास दिमाग है कि धंधा कैसे किया जाता है। एक्सपर्टीज नहीं है उस बिजनेस की, बट दिमाग है कि कैसे उसको खड़ा करना है। अब ये कैसे खड़ा करते हैं, उस इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज वहां पे लेके आ जाते हैं। जैसे कि जियो हॉटस्टार आपने देखा क्या हुआ, फिर अब क्रिकेट में वाट लगा दी इन्होंने, मोनोपोली बना दी, खुद गुंडे बन चुके हैं। सेम ड्रिंक्स में भी हो रहा है। अब पेप्सी ने खुद के प्राइजेस घटा दिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत तगड़े लेवल पर अपने प्राइजेस घटाएंगे। अब कुछ लोग प्राइजेस घटाएंगे, कुछ लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे। आज के दिन वो 100 ml दे रहे थे, अब 200 ml देंगे, 150 ml देंगे, 300 ml देंगे, उसी प्राइस के अंदर। सेम यहां पे भी हो रहा है। इन्होंने क्या किया, अलायंस को अपने साथ में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ब्लैक रॉक को ऑलरेडी इसने साथ ले लिया है, बट
आई डोंट थिंक सो कि ब्लैक रॉक कुछ जादू दिखा पाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि ब्लैक रॉक पहले से ही इंडिया के अंदर इस कैटेगरी के अंदर डीएसपी के साथ था और उस सेगमेंट पे वो लोग फेल हो चुके हैं, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल होते तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री में वॉल्यूम इनका बन चुका होता। बट अलियंस और बजाज दोनों भी सक्सेसफुल है, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूं। सो अलियंस अगर जियो के साथ जुड़ जाता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अलियंस ने किया ये कि 26% के लिए जो भी अपनी वैल्यू है वो वैल्यू लगा दी, बेच दिया माल, सीधा उस माल को परचेस किया जाएगा बजाज के तौर से। बट बजाज सीधा उसको एक्वायर नहीं कर सकता। अब दिक्कत यहां पे आएगी कि उसको IRDAI के सर्टिफिकेशंस, उनकी परमिशंस, CCI के अप्रूवल्स, ये सारी चीजें उनको लगने वाली है। जब वो मिलेगा तभी वो परचेस कर सकते हैं और 100% स्टेक उनके पास आ जाएगा। दो कंपनीज है यहाँ पे जिसका सेटलमेंट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, महीनों के बाद। बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, BAGIC बोला जाता है। बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, BALIC बोला जाता है। सो 74% बजाज साहब के पास इसके स्टेक है। अब 26% भी वो लोग उठा लेंगे। बेसिकली 13,780 करोड़ BAGIC और BALIC 10,400 करोड़ पे किया जाएगा और सारा एक्विजिशन हो जाएगा। समवेयर अराउंड 24,000 करोड़ से भी ज्यादा वो लोग पे करेंगे अलियंस को। यहाँ पे जियो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि हम इनके साथ जाने वाले हैं, बट जब भी इनको पूछा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या जो भी बाहर से थर्ड पार्टी लोग पूछ रहे हैं, हाँ देख रहे हैं चल रहा है, अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं। बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनका जो भी अलायंस है वो आगे जाके होने वाला है। जियो अलायंस आप सुनने को मिल सकता है सूत्रों के हवाले। अगेन मैं भी बोलता हूं सूत्रों के हवाले, वो बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे जो एग्जिट है ना उसको आराम से 6 महीना कहीं नहीं जाएगा। 6 महीने के अंदर ये हो ही नहीं सकता। अब 6 महीना कंप्लीट होगा, उसके बाद में इनका मर्जर होगा, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, फिर बाइंग सेलिंग इनके दरमियान जो भी होने वाला है, वैल्यूएशन गेम जो भी होने वाली है वो होगी और उसके बाद काम चालू होगा। बट ऑलवेज मार्केट फ्यूचर को देख के उठना शुरू हो जाता है, सिंपल लॉजिक है। आज के दिन जहां से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाई बनाया था और जो आज के दिन बॉटम बना है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा वो क्रैश हो चुका है। जिस दिन वो अपना हाई तोड़ेगा बॉटम से 100% गेन हो सकता है, सिंपल लॉजिक है। बट वो टॉप टूटना चाहिए। कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, फिर भी जो भी फ्यूचर में होगा ना वो आज के दिन तय होता है। इसका मतलब सिंपल है कि आगे जाके ये चीजें पॉजिटिवली एग्रेसिवली आगे बढ़ सकती है, फाइनल स्टेज में आ चुकी है। इसीलिए आज के दिन स्टॉक में ग्रोथ दिखना शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट बॉटम से 15-16% ग्रोथ आ चुकी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। बट वहां से भी रैली आगे अगर बढ़ानी है तो रिलायंस को परफॉर्म करना होगा। बिकॉज रिलायंस के 6% से भी ज्यादा स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ओन करता है। बट रिलायंस में उस टाइप की ग्रोथ नहीं दिख रही है। जिस दिन रिलायंस भी दौड़ना शुरू करेगा उस दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को और तगड़ा सपोर्ट पीछे से मिलने वाला है। और बाय द वे जो भी ये अलायंस हो रही है इनकी, अलायंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी ज्वाइंट वेंचर्स इनके हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। तगड़े तगड़े ब्रांड से लोग उठा रहे हैं, सीधा पार्टनरशिप हो रही है और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत नेक्स्ट लेवल तक। मतलब शादी में जो जो बंदा आया था उनके साथ कुछ ना कुछ इनकी पार्टनरशिप चलती ही जा रही है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सो दैट सिंपल लॉजिक है कि ये सारे बिजनेसेस एग्रेसिवली आगे जाके ग्रो हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इजीली बजाज को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बजाज ने क्लियर स्टेटमेंट किया है कि हमें आज के दिन दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है। बजाज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो अपना ब्रांड, अपनी कंपनी अकेले के दम पे आगे चला सकते हैं। सो आगे जाके उनकी किसी के भी साथ पार्टनरशिप नहीं होगी और ये उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बिकॉज उनके पास उतनी तगड़ी एक्सपर्टीज आ चुकी है जो कि जियो के पास नहीं है। जियो भी आगे जाके यही करेगा। आई डोंट थिंक सो कि 10 या 15 साल से भी ज्यादा ये पार्टनरशिप इनकी टिक पाएगी, क्योंकि उसके बाद जियो 100% सब कुछ कंट्रोल अपने पास ले लेगा और इंडिविजुअली उसको रन करने की कोशिश करने वाला है। और इसी के बीच अलियंस ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हम बजाज के साथ एग्जिट ले रहे हैं बट इंडिया में से एग्जिट नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब समझने वाले को इशारा
काफ़ी होता है। सो इस माहौल में जो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, आप समझ गए, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आपको मार्केट सीखना है तो डेफिनेटली आप इस नंबर को कॉल कर सकते हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट हमारे पास है तो बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर टाटा मोटर के बारे में इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर बहुत दिनों से हम बोल रहे थे कि हमें दूर ही रहना अपने फायदे का सौदा हो सकता है, बट आज के दिन थोड़े विचार बदल रहे। क्यों बदल रहे, रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे 1000 कमेंट आते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।